हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि Fe2O3 प्लस में 2 एल्युमिनियम, यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बना है Al2O3 एल्युमिना प्लस में फेरस बना है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया हुआ है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला ए दिया ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया, बी ऑप्शन दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी ऑप्शन दिया वियोजन अभिक्रिया और डी ऑप्शन दिया विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो दिया है फेरिक ऑक्साइड और प्लस में एल्युमिनियम, तो यहाँ से आपका बना है Al2O3 बना हुआ है। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका एल्युमिनियम के साथ क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है, और फिर जो आपका Fe2 दिया है ये आपका बाहर हो जा रहा है। तो यहाँ से जो आपका अभिक्रिया है, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ से देखिए जो आपका Fe2O3 है, यहाँ से ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम के साथ विस्थापित हो जा रहा है, तो Al2O3 यानी कि इसको बोलते हैं एल्युमिना बन जा रहा है। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि निम्न में से प्रबल क्षार है, तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा प्रबल क्षार है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेंड जो आपका सी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी ऑप्शन दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको जब जल में घोलते हैं तो ये अपने आयनों में बहुत ही जल्द क्या होता है कि टूट जाता है। यानी कि यहाँ से आपका K प्लस और प्लस में OH माइनस में टूट जाता है। तो ये आपका क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, हमको इसमें से बताना है कि कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और बी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन साइनाइड, और सी ऑप्शन दिया नाइट्रिक अम्ल HNO3, और डी ऑप्शन दिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्षार क्या होता है, और यहाँ से आपका दिया है अम्ल। तो देखिए क्षार जो होता है फ्रेंड्स, कि ये आपका जलीय विलयन में जब घोलते हैं तो ये आपके OH आयन देते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि OH आयन देते हैं। और जो आपका अम्ल जो होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे देखिए आपका HCl दिया है, तो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस होता है, यहाँ पे भी H प्लस Cn माइनस हो जाएगा, और यहाँ से H प्लस NO3 पर माइनस चार्ज होता है, और यहाँ से 2H प्लस और SO4 पर -2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है, यहाँ से H प्लस और प्लस में Cn माइनस होता है। जो आपका साइनाइड होता है फ्रेंड्स, ये आपका जहरीला एक पदार्थ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन साइनाइड दिया है HCN, ये आपका क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल अम्ल है। यदि यहाँ पर आपका बात करता है कि प्रबल अम्ल, तो आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है कि अम्लीय विलयन का pH मान है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया 7, सी ऑप्शन दिया 7 से कम, और डी ऑप्शन दिया 7 से अधिक। देखिए फ्रेंड, जो आपका pH स्केल जो होता है, pH स्केल, तो यहाँ से आपका क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ठीक है, और इधर आपका -1 -2 ऐसे होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो आपका कितना होता है, तो आपका होता है 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम होता है। यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा, और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो उदासीन जैसे में आपका जल का जो pH मान होता है वो आपका क्या होता है, 7 होता है। इधर आपका 6 हो जाएगा, इधर 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 7 से यदि ये आपका बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पर यदि 7 से कम रहेगा तो ये आपका रहेगा अम्लीय, क्या रहेगा, एसिड रहेगा। और 7 जब रहेगा तो ये आपका न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और जब 7 से अधिक रहेगा तो ये आपका बेसिक होगा। क्या होगा, बेसिक होगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। तो देखिए जो आपका अम्लीय विलयन का pH मान होता है वो आपका क्या होता है, 7 से कम होता है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 5वां दिया है कि क्षारीय विलयन का pH मान है। तो ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 7, सी ऑप्शन दिया है 7 से कम, डी ऑप्शन दिया है 7 से अधिक। तो जो आपका क्षारीय विलयन होता है, जो आपका बेसिक होता है, बेस यानी कि जो आपका क्षार होता है, तो उसका विलयन का pH मान कितना होता है, तो आपका होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो जो आपका जल होता है H2O, क्या होता है जल H2O, तो इसका हमको बताना है कि पीएच मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 7, डी ऑप्शन दिया 14। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 6 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर होता है फ्रेंड्स, शुद्ध जल, उसका जो पीएच मान होता है आपका कितना होता है 7 होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7वां। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3, बी ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O और सी ऑप्शन दिया CaOCl2। देखिए CaOCl2 क्या होता है विरंजक चूड़ होता है, क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। और डी ऑप्शन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये आपका क्या होता है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8वां कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो हमको इसमें से बताना है कि जो आपका एसिडिक सॉल्ट होता है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया NaHSO4 और सी ऑप्शन दिया सोडियम सल्फेट, डी ऑप्शन दिया पोटेशियम साइनाइड। देखिए यहाँ पे आपका अम्लीय बोल रहा है और इसमें के बाद से सॉल्ट भी बोल रहा है। तो देखिए अम्ल क्या होता है कि अम्ल में आपका H+ भी होता है, ठीक है, और इसमें आपका सॉल्ट भी होना चाहिए यानी कि सोडियम भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका NaCl दिया, इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया यानी कि आपका केवल सॉल्ट है, हमको अम्लीय लवण बताना है। तो यहाँ देखिए सोडियम दिया है, हाइड्रोजन दिया है, सल्फेट भी दिया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका पीने वाला जो पानी होता है उसको जीवाणु से रहित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है, किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है CaOCl2, बी ऑप्शन दिया है CaCl2 और सी ऑप्शन दिया कॉपर क्लोराइड, डी ऑप्शन दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका पेय जल होता है उसको जीवाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विरंजक चूड़ भी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 10वां दिया है कि एंटीमनी है। तो हमको ए ऑप्शन दिया है धातु, बी ऑप्शन दिया अधातु, सी ऑप्शन दिया उपधातु, डी ऑप्शन दिया है मिश्र धातु। तो हमको बताना है कि एंटीमनी इसमें से क्या है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10वां दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा उपधातु है। क्या है उपधातु है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो हमको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा जो आपका मेटल है वो आपका एसिड से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है फेरस, बी ऑप्शन दिया है जिंक, सी ऑप्शन दिया है कॉपर, डी ऑप्शन दिया है Mg मैग्नीशियम। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 11 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कॉपर। जो आपका कॉपर होता है फ्रेंड्स ये आपका क्या होता है कि अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है कि कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका कैल्शियम होता है वो आपका Ca+2 चार्ज होता है और जो आपका फास्फेट होता है PO4 इस पे -3 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिया है CaPO4 का होल ट्वाइस, तो ये आपका नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए फास्फेट पर 3 चार्ज होता है तो यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए। और देखिए बी ऑप्शन दिया कैल्शियम फास्फेट CaPO4 ये आपका नहीं हो सकता है। और सी ऑप्शन दिया Ca3PO4 का होल ट्वाइस और डी ऑप्शन दिया CaP2O4। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ से इसका जो आपका वैलेंसी दिया है इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 4, डी ऑप्शन दिया है 5। देखिए जो आपका कार्बन होता है फ्रेंड्स, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आपका क्या होता है 2 होता है 4 होता है। क्या होता है 2 4 यानी कि 6 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये आपका के कोष होता है, आपका यल होता है। तो यल में आपका क्या होता है sp होता है। तो इसमें आपका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन या पी में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2, यहाँ पे 2 आता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब इसका हम यहाँ से जब निकालेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जब भरेंगे तो पी में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब 2 को यहाँ पे जब भर देंगे तो इसको कितना और जरूरी है देखिए 1 2 3 4 की और ज़रूरत है। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही क्या होता है वैलेंसी कहलाता है। तो कार्बनिक परमाणु की संयोजकता कितना हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 4, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब चले देखते हैं प्रश्न नंबर 14।
देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, तो हमको बताना है कि जो आपका ब्यूटेनोन होता है उसमें क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया है CHO, बी ऑप्शन दिया है C डबल बॉन्ड O और सी ऑप्शन दिया OH, डी ऑप्शन दिया है COOH। तो देखिए जो आपका ओन होता है कीटोन, इसमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O समूह होता है, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। CHO में आपका क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, इसमें हम ऑल जोड़ते हैं। एल्कोहल में आपका क्या होता है? ऑल होता है, OL, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका COS समूह दिया है आपका ओइक एसिड जोड़ते हैं, इसमें क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड जोड़ते हैं। तो देखिए जो आपका ब्यूटेनोन में आपका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 कि एल्केनों का सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया CnH2n+2, बी ऑप्शन दिया CnH2n, सी ऑप्शन दिया CnH2n-2, डी ऑप्शन दिया C2H4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सैचुरेटेड जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आपका क्या होता है? एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो CnH2n+2 आपका एल्केन होता है। एल्किन में क्या होता है? CnH2n और एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा CnH2n+2, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो देखिए IUPAC का मतलब क्या होता है? IUPAC जो आपका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो होता है ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद से बोला है कि एसिटिक अम्ल, तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH होता है। तो हमको बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो देखिए ए ऑप्शन दिया एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन दिया एथेनोइक अम्ल और सी ऑप्शन दिया मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन दिया प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कार्बन की संख्या 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। और यहाँ पे आपका COOS समूह लगा है, क्या लगा है? ओइक, तो इसमें हम जोड़ेंगे एथेनोइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17 कि एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम है। तो ए ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉन, बी ऑप्शन दिया प्रोपेनॉन, सी ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉल, डी ऑप्शन दिया है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका एसीटोन दिया है यहाँ पर देखिए CH3COCH3, इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितना है? तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? देखिए एक कार्बन को मेथ, एथ और 3 कार्बन को प्रोप। तो यहाँ से आपका हो जाएगा प्रोपेन और प्लस में और CO समूह दिया है कीटोन समूह, तो आपका ओन जोड़ेंगे तो प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका दिया है कि लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। जो लिथियम होता है वो डायगोनल रिलेशन किसके साथ में दर्शाता है? जिसमें मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो आयत होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ये जो आपका दिया है इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। तो लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया सोडियम के साथ, बी ऑप्शन दिया पोटेशियम के साथ, सी ऑप्शन दिया एल्युमिनियम के साथ, डी ऑप्शन दिया Mg मैग्नीशियम के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स Mg के साथ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ जो होता है लिथियम वो आपका विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखिए जो आपका लिथियम जो होता है आपका फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट्स होता है और मैग्नीशियम क्या होता है? सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट्स होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड है, तो हमको बताना है कि इसमें अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया Al2O3, बी ऑप्शन दिया K2O और सी ऑप्शन दिया MgO और डी ऑप्शन दिया P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा P2O5, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये आपका अम्लीय ऑक्साइड है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत धनी है। तो हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो आपका एलिमेंट्स है वो आपका विद्युत धनी है। यानी कि यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिया सोडियम, बी ऑप्शन दिया पोटेशियम, सी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम, डी ऑप्शन दिया फ्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम जो होता है वो आपका अधिक विद्युत धनी है। यदि आपका अधिक विद्युत ऋणी तत्व बोलता है तो आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स? फ्लोरीन हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लोरीन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 20 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया है जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।